13 साल की लड़की हूँ और मैं जॉर्जिया में अपने फादर के साथ एक आइसोलेटेड एरिया में रहती हूँ। मेरे डैड के पास 5 एकड़ की ज़मीन थी, जहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। वहाँ एक कीचड़ भरा रास्ता भी हुआ करता था। उस दिन शनिवार था, तो मैं सोच रही थी कि होमवर्क करूं या फिर म्यूजिक सुनूं या फिर हॉरर शो देखूं। यही कोई रात के 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि कहीं से किसी के चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लग रहा था जैसे मेरे बेडरूम के विंडो से आ रही थी। मेरी बेडरूम 2nd फ्लोर पर थी और मेरी खिड़की के सामने कोई भी पेड़ नहीं था कि कोई मेरी खिड़की तक पहुंच सके। मेरे परिवार के लगभग सभी लोग उस समय बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी। खिड़की के एकदम सामने एक बड़ा टीवी था, जिसकी वजह से ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं तुरंत सीढ़ियों से नीचे किचन और लिविंग रूम में गई कि कहीं कोई यहाँ तो नहीं है। मेरे पिताजी देर रात तक काम करते थे और मैं भी घर में अकेली थी। मुझे लगा शायद पापा चाबी भूल गए होंगे, इसलिए मैं सीधे फ्रंट डोर की ओर बढ़ने लगी कि कहीं पापा तो नहीं। उनकी गाड़ी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अक्सर वो गाड़ी मेन गेट के पास ही खड़ा करते थे। मैंने इधर उधर देखा और अंदर घुसकर मेन गेट बंद कर दिया और कमरे की ओर मुड़ गई कि उसी मेन गेट की विंडो पे किसी आदमी की परछाई दिखी और वह आदमी दरवाज़ा नॉक करने लगा। अभी जस्ट मैंने बाहर चेक किया था तो बाहर कोई भी नहीं था। वह आदमी और जोर से नॉक करने लगा। मैं समझ चुकी थी कि ये मेरे पापा नहीं हो सकते। मैं तुरंत दौड़ी और ऊपर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके सामने एक बड़ा सा चेयर लगा दिया और एक बड़ा सा चाकू उठाकर अलमारी में छिप गई। नॉकिंग की आवाज़ अब मेरे कमरे तक भी सुनाई देने लगी। मैंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। पापा ने मुझे शांत रहने को कहा और बताया कि उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। पुलिस स्टेशन यहाँ से 25 मिनट की दूरी पर था। नॉकिंग की आवाज़ भी चारों तरफ से आ रही थी, जैसे एक से अधिक आदमी हो। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। कुछ देर बाद पापा पुलिस को लेकर घर पहुंच गए, लेकिन तब तक आवाज़ें बंद हो चुकी थी। शायद वो या जो भी था वह चला गया था। पुलिस ने पहले तो घर की छानबीन की और मेरा बयान लिया। अगले दिन पापा ने मुझे बताया कि घर के पीछे कीचड़ में कुछ आदमियों के पैरों के निशान मिले हैं। वो किस लिए आए थे, अभी तक कुछ नहीं पता चला। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं लॉस एंजल्स में स्कूल जाया करती थी। 2012 में बसंत ऋतु के दौरान मैं इंडियाना में बहुत सेफ कम्युनिटी में पली बढ़ी थी। सो मुझे यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। मैं अपने कॉलेज के 4 लड़कियों के साथ
एक अपार्टमेंट में रहती थी। हमारा अपार्टमेंट पहाड़ी इलाके में था। वहाँ जाने के लिए आपको नीचे गलियों से सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाना पड़ता है। आज हमारी म्यूजिक क्लास थी। मेरी सहेलियां घर नहीं पहुंची थी। मैं घर में अकेली थी। मुझे भी शॉपिंग के लिए बाहर जाना था। तो मैं पानी पीने के लिए किचन में घुसी कि तभी जैसे ही मैं किचन से बाहर आई, दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। शायद वो कुछ डिलीवरी करने वाला होगा। उस आदमी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, कौन हो? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में बॉक्स कटर के जैसा कुछ है। अचानक वह एकदम से मेरे पास आ गया और वह कटर मेरे गर्दन में रख दिया। वह मुझे किचन से बेडरूम तक धक्के देते हुए गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं डरी हुई तो थी और कंफ्यूज भी कि वो चाहता क्या है। अगर वो कुछ चुराना चाहता है तो चुरा ले, लेकिन मुझे कुछ ना करे। जैसे ही मैं बेड पर बैठ गई, वह कमरे में इधर उधर देखने लगा और बिस्तर के बगल से टेलीफोन केबल तार उखाड़कर मेरे हाथ बांधने लगा। वह ठीक से बांध नहीं पा रहा था। मैं चिल्लाती रही और उसे धक्का देने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक धक्का दे दिया। उसने मुझे फिर से पकड़कर बांधना शुरू किया। मैं और जोर से चिल्लाने लगी और सिर से धक्का दिया। अचानक कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी बिना बांधे भाग गया। नीचे गलियों से नीचे भागने लगा। मैंने हेल्प के लिए चिल्लाया। मेरा पड़ोसी जो हमारे घर के नीचे रहता था, वह बाहर निकला। उसने कुछ दूर तक उस आदमी का पीछा किया, लेकिन वह भाग चुका था। हमने पुलिस बुलाई। मैंने सारी घटना पुलिस को बताई। एक स्केच बनवाया और स्केच को टीवी पर दिखाया। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही उस आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि वह आदमी लोकल गैंग से था, लेकिन डराने वाली बात तो यह थी कि वह आदमी लड़कियों के निप्पल काट कर ले जाता था। आज भी वह घटना मेरी रूह कपा देती है। अक्सर मैं अपने पड़ोसियों को दरवाज़ा बंद रखने को ही कहती हूँ।